Yes, rectification till now what we have discussed. We learnt about the opening of suspense account. Now few more questions we will be picking from your back exercise in order to clarify the concept. Let's start the back exercise questions. Yes, 15th chapter we are doing suspense account. Yes, see 23rd and 24th question from the back exercise, and in my book the page number is 15.44, right? This is what the bookkeeper of Amritsar fast food. ये क्वेश्चन है, पुरानी बुक का देख लीजिए आपका कौन सा है. द बुककीपर ऑफ अमृतसर फास्ट फूड सेंटर हैविंग फेल्ड टू एग्री, उस बंदे का ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा था. तो ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस था दैट ट्रांसफर्ड द एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट. एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट, इट मींस कि क्रेडिट साइड बड़ी थी और डेबिट साइड शॉर्ट थी. तो आपने रिवर्स साइड पे लिखना है भाई. कौन और कितना डिफरेंस था? ₹120. विच साइड वाज ग्रेटर? सी द वर्डिंग. Excess of credit. Credit side was more than the debit side, right? So while preparing the suspense account, you will be putting this balance of ₹120 on the debit side. You will be starting the question or ledger account of suspense account by writing two balance brought down. अगर excess वाला question हो तो हम reverse side पे लिखते हैं, कल भी डिस्कस किया था. अगर short वाला पॉइंट उसने क्वेश्चन में डाला हो तो हम लोग उसको कौन सी साइड पे लिखते हैं? उसी पर्टिकुलर साइड पे लिखते हैं. So this we will be putting on the debit side of your suspense account. Firstly remove the errors. Let's see all the errors. और कल की तरह मैं साइड पे suspense account भी बनाती जाऊंगी, ठीक है? This is question number 23rd. Come at question number 23rd. Back exercise. Question number 23rd. This is your right entry. This is wrong entry. This is rectified entry. और यहाँ पे एक नैरो सा आई विल प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. आपने डबल कॉलम के साथ बनाना है. आई डोंट हैव मच स्पेस, तो मैं टी फॉर्म में सिंपल सा सस्पेंस अकाउंट बना रही हूँ. सो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? योर क्रेडिट साइड वाज इन एक्सेस, ठीक है? तो डेबिट साइड को भी आपने क्रेडिट साइड के इक्वल बनाना है. सो वट एवर द डिफरेंस इज देयर, आई विल बी पुटिंग दैट डिफरेंस ऑन द डेबिट साइड, दैट इज ₹120, राइट? आगे चलते हैं. A check of ₹650 received from अमृत. अमृत से एक चेक मिला और वो डिसऑनर हो गया, ठीक है? जब अमृत से चेक मिला तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अमृत. आपने डिसऑनर की लिखनी है, रिवर्स कर दो, अमृत टू बैंक, राइट? ये डिसऑनर की करनी है आपने, ठीक है? माइंड में पहले. दिस इज 23rd क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन इन द पेज नंबर ऑफ योर बुक इज 15.44. What happened? ये हमने इलस्ट्रेशन में भी किया हुआ ऐसा. Having been dishonored was wrongly debited to allowances account. आपने अमृत को डेबिट नहीं किया, आपने रॉन्ग एंट्री कर दी, allowances debited. आपने कर दिया allowances to बैंक. So बैंक ओके है. अमृत गलती से सॉरी allowances गलती से क्या हो गए हैं? डेबिट. उसे क्रेडिट करके सही करो. अमृत को डेबिट करना था, नहीं किया तो अब कर दो. So rectified एंट्री क्या हुई? अमृत डेबिटेड to allowances and the amount is 650. 650 डेबिटेड. पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट की हमें हेल्प लेनी ही नहीं पड़ी because there was a mistake of 2 accounts. Had there been only the mistake of 1 account, then you will be taking the help of suspense account. पहली एंट्री में सस्पेंस अकाउंट नहीं आया. Now come to the second. डिस्काउंट कॉलम ऑफ. आपको कैश बुक वाले चैप्टर में बच्चों मैंने सिखाया हुआ है that cash book can be of 3 types. One is simple cash book, second is double column cash book, third one is triple column cash book, and then petty cash book is also there. लेकिन ट्रिपल कॉलम एंड petty cash book was not the part of our syllabus. लेकिन मैंने कभी ना कभी डिस्कस जरूर किया हुआ है क्लास में. अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो तो एक कैश का कॉलम रहता है, एक बैंक का कॉलम रहता है, एक डिस्काउंट का कॉलम रहता है, ठीक है? अब उसने उस डिस्काउंट के कॉलम की बात करी है. और एक बार पहले अगला पॉइंट पढ़ने से पहले सुन लीजिए. डिस्काउंट का कॉलम जो होगा ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड पे भी बनता है और क्रेडिट साइड पे भी बनता है. डेबिट साइड पे कौन सा डिस्काउंट आएगा? विच यू अलो टू योर कस्टमर. जो आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलो करते हो वो डेबिट साइड पे आता है, और क्रेडिट साइड पे वो आएगा विच यू रिसीव.
मींस जो डिस्काउंट इनकम होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा, जो डिस्काउंट एक्सपेंस होगा वो डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अब उसने क्या लिखा, द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिप्रेजेंटिंग डिस्काउंट अलाउड लिख दिया ना उसने। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड कौन सी साइड पे आया होगा, डेबिट साइड पे आया होगा। टू कस्टमर फॉर द मंथ ऑफ डिसंबर वाज ओवर एडेड बाय ₹120। नो राइट नो रॉन्ग, डिस्काउंट अलाउड में आपने 120 रुपीज ज्यादा लिख दिया है, मींस खर्चा ज्यादा लिख दिया है। कोई भी एक्सपेंस अगर हम ज्यादा लिख दें तो उसे सही करने के लिए हम लोगों ने क्रेडिट करना भाई। किसी भी एक्सपेंस में अगर आपने अमाउंट ज्यादा लिख दी है, in order to rectify it you just have to credit it. So here I go with that. Discount allowed को मैंने क्या कर दिया, credit, and that was ₹120. अब डेबिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, I am doubtful, I will be taking the help of suspense. So two types of discounts are there. जैसे रेंट भी दो तरह के रहते हैं, इंटरेस्ट दो तरह का रहता है, sometimes you pay, sometimes you receive. Similarly, discount is of two types. One is you receive the discount, another you allow the discount to your customer. So he is talking about allowed discount, that is ₹120. पोस्टिंग साथ साथ करवाओ। सस्पेंस एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट, सस्पेंस का अकाउंट ये बन रहा है, डेबिट साइड पे पोस्टिंग आएगी टू डिस्काउंट अलाउड, दैट इज व्हाट 120। ठीक है जी, साथ साथ इसे भी प्रिपेयर करते जाएंगे। आगे चलते हैं, सेल्स रिटर्न फ्रॉम बाबू, बाबू ने मेरे को सामान वापस भेजा, एंट्री आनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बाबू। एम आई राइट? बहुत बार ये हमने इलस्ट्रेशंस में भी डिस्कस किया होगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू बाबू, हुआ क्या, omitted to be posted to his account, it was of 200, omitted to be posted to his account, it means कि आपने सेल्स रिटर्न को तो डेबिट कर दिया लेकिन क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, बाबू को क्रेडिट ही नहीं किया, तो अब करो ना टू बाबू, दैट इज व्हाट 200। अब मेरे पास डेबिट करने को कुछ नहीं है, सो आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ एन इमेजिनरी अकाउंट व्हिच वी कॉल सस्पेंस, दैट इज व्हाट 200। पोस्टिंग करवाओ, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बाबू, डेबिट साइड पे ही आएगा, दैट इज व्हाट 200। So here we ends up with 3 transactions. Now come to the fourth transaction. कुणाल को उधार पे सामान बेचा, नहीं, this is not sale. The credit side of Kunal's account was overcasted by ₹40. कुणाल के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखा है, 40 रुपए ज्यादा लिखे हैं, मींस कुणाल में आपने 40 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए हैं। अब क्या करें, कुणाल को डेबिट करके सही कर दो, क्योंकि आपने क्रेडिट में ज्यादा लिख दिया है। सो कुणाल इज टू बी डेबिटेड एंड सस्पेंस इज टू बी क्रेडिटेड, नो राइट नो रॉन्ग, क्योंकि ओवरकास्टिंग का केस है, 40 रुपीज। तो एंट्री क्या बनी, कुणाल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस, सस्पेंस एंट्री में क्या हुआ, क्रेडिट, पोस्टिंग कौन सी साइड पे आएगी, बाय वाली साइड पे, बाय कुणाल, दैट इज ₹40, राइट। पोस्टिंग डन। नाउ आई एम इरेजिंग द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, लेट्स सी 5th and 6th पॉइंट। किसी को कोई डाउट है, यू मे रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरीज, एनी डाउट टू एनीवन? यस, कैश सेल्स ऑफ ₹800 हैज बीन रिकॉर्ड, यस, वेरी गुड पॉइंट। जैसे ही हम लोग कैश में सेल करते हैं, एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू सेल्स। कहता मैंने इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मींस मैंने तो इसे क्रेडिट सेल मान लिया, सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल्स आती है, मींस आपने डेटर टू सेल कर लिया होगा, एम आई राइट? सेल्स बुक अपने आप में अंडरलाइन वर्ड है यार, सामान बेचो तो कैश डेबिट होना चाहिए था, मींस कैश बुक में आना चाहिए था, आपने इसे सेल्स बुक में लिख दिया, सो सेल इज ओके। ठीक, क्या करेंगे, कैश को डेबिट करना था, करेंगे, डेटर्स गलती से क्या हो गए हैं डेबिट, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे, एंड द अमाउंट, ये एंट्री सस्पेंस में नहीं आएगी, दैट इज व्हाट 800। कैश में बेचे गए सामान को आपने उधार में बेचा हुआ सामान ट्रीट कर लिया। आगे चलो, टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय ₹400, 400 से परचेज बुक आपकी क्या है, अंडरकास्ट है, नो राइट नो रॉन्ग, अंडरकास्ट है तो बढ़ा दो, परचेसेस बीइंग एन एक्सपेंस, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट वी जस्ट डेबिट इट, क्रेडिट किसको करें, सस्पेंस, सो दैट इज विद व्हाट 400। सस्पेंस अकाउंट की कौन सी साइड पे पोस्टिंग करूं, क्रेडिट पे, वेरी गुड, बाय परचेसेस, दैट इज व्हाट 400। Now let's see next, last है परचेज रिटर्न बुक, पढ़िए इसे, रीड इट।
what he is asking for. Yes, purchase return book of 1,000, purchase return of ₹1,000 to Meera was omitted from the book. मीरा को सामान वापस भेजा, एंट्री आनी चाहिए थी मीरा टू परचेज रिटर्न. Am I right? मीरा टू परचेज रिटर्न, दैट इज द राइट एंट्री. आपने इसे रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब कर दो ना. मीन्स रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं, एरर ऑफ ओमिशन है. जो राइट है वही रेक्टिफाइड है. मीरा टू परचेज रिटर्न, ये सस्पेंस में नहीं आएगा. दिस इज व्हाट हाउ. अब देखो जी, सस्पेंस अकाउंट साथ साथ हम लोगों ने मैनेज कर लिया था. 240 प्लस 200 440, इस साइड का टोटल जो 440 है. दैट इंडिकेट्स ऑल द एरर्स वी डिटेक्टेड एंड वी रिमूव. सस्पेंस अकाउंट की दोनों साइड्स का आपस में मैच होना इज अ हिंट कि हमने सारे एरर्स ढूंढ लिए और रिमूव भी कर लिए. मेरे को लगता है सस्पेंस अकाउंट का टोटल देता होगा पीछे. यस, 440 आंसर दिया होगा. सस्पेंस अकाउंट का टोटल ही गिव्स आंसर, एंट्री ही नेवर गिव्स. ठीक है, जर्नल के चैप्टर में वो सॉल्यूशन हमें नहीं देता, लेकिन सस्पेंस अकाउंट का टोटल दे दिया आंसर में. तो इट इज मैचिंग, राइट. तो कौन सुने, चलिए पढ़िए. गणेश कुमार ड्यू अ ट्रायल बैलेंस. गणेश कुमार एक प्रोप्राइटर है, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया. हुआ क्या, ड्यू अ ट्रायल बैलेंस ऑफ हिज ऑपरेशंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस में 290 रुपीज का डिफरेंस है. एंड विच साइड वाज इन एक्सेस. ही इज सेइंग एक्सेस क्रेडिट. जब क्रेडिट साइड में एक्सेस है तो उसे सही करने के लिए हम क्या किया करते हैं, रिवर्स साइड पे लिखते हैं. So this difference I will be writing here, that is 18,290 rupees. तो जैसे जैसे वो बोलता जाता है आप भी पेपर में ऐसे ही करना. सस्पेंस अकाउंट साइमल्टेनियस पेज पे, पैरेलल पेज पे आप बनाना शुरू कर देना और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आप जर्नल एंट्रीज पास करना, ताकि साइमल्टेनियसली पोस्टिंग होती जाए और आपका टाइम भी सेव होगा, आपसे कोई गलती भी नहीं होगी. ठीक है, so hereby I am posting suspense account. हुआ क्या, ऑन स्क्रूटिनी बाय द ऑडिटर्स. ऑडिटर्स इज द अनदर नेम ऑफ सीए. उसने साल के एंड में अपने सीए को बुलाया होगा और सीए ने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट की चेकिंग करी और सीए को नीचे वाले एरर्स मिले. आपसे पूछा है उन एरर्स को डिटेक्ट करो और साथ में उन्हें रिमूव करने की एंट्री पास करो. इट मींस कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही इज आस्किंग फ्रॉम यू टू पास द रेक्टिफाइड जर्नल एंट्रीज. परचेज ये बुक. जब कभी भी बात अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग की होती है स्टूडेंट्स, तो हम राइट और रॉन्ग नहीं लिखा करते. परचेज डे बुक में 1,000 रुपीज कम लिखे हैं, बढ़ाने के लिए क्या करें. तो क्योंकि सस्पेंस अकाउंट वाला है इसलिए मैं क्रेडिटर नहीं ट्रीट कर रही. आई विल बी ओपनिंग माय सस्पेंस अकाउंट, जैसे इलस्ट्रेशन 8 में था जब सुहानी ने पूछा था. तो बेटर टू ओपन सस्पेंस अकाउंट. उस इलस्ट्रेशन में भी आप ऐसा ही कर सकते हो क्योंकि आपकी बुक में उसने सोल्यूशन में भी ऐसा ही किया. एंट्री क्या करी मैंने, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. पोस्टिंग कौन सी साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड पे, बाय परचेज. That is what 1,000, right? चलिए जी आगे चलते हैं. Come to next. सेल्स डे बुक अक्टूबर 2017 की ओवरकास्ट है. सेल्स को कम करने के लिए डेबिट करेंगे, फिर से सेल्स टू सस्पेंस. और कितने से ओवरकास्ट है, सेल को कम करना है, किसी भी इनकम को कम करना है तो डेबिट करके कम करते हैं भाई. दिस इज व्हाट 10,000. एंट्री में फिर से सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट. हाउ डू वी पोस्ट. जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं पहले उसकी नेचर देखा करते हैं जर्नल में. इफ इट इज बीइंग क्रेडिटेड पोस्टिंग क्रेडिट साइड पे आएगी. हैड हियर बीन सस्पेंस डेबिटेड तो पोस्टिंग डेबिट साइड पे आती है. लेजर के चैप्टर में आपको सिखाया होगा हाउ टू पोस्ट बाय सेल्स और नाम दूसरे अकाउंट का लिखा करते हैं. दैट इज 10,000. कम टू नेक्स्ट. एक फर्नीचर खरीदा, अमाउंट गलत लिख दी. फर्नीचर डेबिट ही किया है लेकिन अमाउंट गलत लिख दी. सो लेट मी राइट एंट्री. फर्नीचर वी परचेज्ड, फर्नीचर टू कैश, दैट वाज ऑफ 8,100, राइट. कहता आपने फर्नीचर को एक जीरो हटा दी, क्लैरिकल एरर हो गया. ठीक है, फर्नीचर में आपने एक जीरो पीछे वाली हटा दी, आपने 810 लिखा. कैश में आपने 8,100 लिखा. आपको नहीं लगता फर्नीचर में कुछ पैसे कम लिखे हैं, और कितने पैसे कम लिखे हैं, 8,100 में से 810 माइनस करो, 0 9, दिस इज 10 2, दिस इज व्हाट 7 7290. you wrote less in your furniture account. now write this amount.
तो फर्नीचर को बढ़ाना है आपको, किसी भी एसेट को बढ़ाना है तो डेबिट करके बढ़ाना है. Second account, I am doubtful. Whenever I feel doubtful, I open the account, imaginary account. That is what suspense. So this is what 7290. Once again, suspense account is again being credited in the journal entry. So posting again, I will be doing on the credit side. Buy furniture 729. यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, you can ask. Any doubt to anyone, you can ask. Should I proceed next? Bill drawn by Ganesh. Ganesh is the name of the proprietor. जब गणेश खुद बिल ड्रॉ कर रहा है, अगर वो खुद बिल ड्रॉ कर रहा है उसका मतलब क्या है? ही इज अ ड्रॉअर. और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आपने फुल फ्लेज चैप्टर किया हो. जब वो ड्रॉअर है तो उसके लिए वो बिल बीआर है. गणेश ने एक बिल ड्रॉ किया, was not entered in the BR book, तो अब कर दो ना, होल ओमिशन है. एंट्री क्या होगी? BR अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई. ठीक है, दिस वाज योर राइट एंट्री. आपने टू ड्रॉई तो लिख दिया, लेकिन बीआर को आपने डेबिट नहीं किया. मींस डेबिट कुछ भी नहीं किया, आपने बीआर में नहीं लिखा, तो अब लिख दो ना, बीआर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. कितने का बिल था? गणेश ने कितने का बिल ड्रॉ किया? 10,000 का. अब यहाँ पे बुक है ना, आई एम डाउटफुल, किसने कैसे ट्वीट किया होगा. चलो देखते हैं, 10,000 से डिफरेंस आएगा शायद आंसर. लेट्स सी. मशीनरी नहीं, ठीक है, अगला भी 10,000 का ही. मशीनरी परचेज, सी नेक्स्ट. इसकी पोस्टिंग करो. बीआर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस है, तो बाय वाली साइड पे लिख दो बाय बीआर 10,000. When you draw the bill, you are drawer. When you accept the bill, you are drawing. और जब आप बिल एक्सेप्ट करते हैं तब बीपी एंट्री में क्रेडिट होना चाहिए, और जब आप बिल ड्रॉ करते हैं तो बीआर इज योर एसेट, सो दैट्स व्हाई वी डेबिट बीआर इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट बीइंग अ ड्रॉअर. आपने मशीन खरीदी, आपने उसे परचेज बुक में डाल दिया, और परचेज डे बुक में डाला है. आई एज्यूम की मशीनरी क्रेडिट पे खरीदी है, टू सप्लायर या टू क्रेडिटर. आपने 10,000 की मशीनरी खरीदी, ये आपकी राइट एंट्री है. आपने रॉन्ग में क्या किया? आपने परचेजेस टू सप्लायर कर दिया. मींस आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया. अगर कोई पूछेगी कौन सा एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने अकाउंट्स के प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं किया. व्हेनेवर यू बाय द एसेट, एसेट शुड बी डेबिटेड, बट मिस्टेकनली यू जस्ट डेबिटेड योर परचेसेस. तो क्या एंट्री बनी? रॉन्ग. परचेसेस टू सप्लायर, सप्लायर ओके है. मशीनरी डेबिट करनी थी, करेंगे, ठीक है. परचेसेस गलती से क्या हो गई है डेबिट, उसे क्या करेंगे? क्रेडिट. दैट इज व्हाट 10,000. सो आई वाज डाउटफुल, वही डिफरेंस हुआ. 10,000 का उसने क्योंकि बीआर बुक की बात करी है ना, तो बीआर बुक मतलब उसने डेटर में भी नहीं डाला. मींस जो राइट थी वही क्या होनी है? रेक्टिफाइड. सस्पेंस अकाउंट ही इज नॉट ओपनिंग. दिस इज माय असम्पशन, और आई प्रेडिक्टेड बिफोर हैंड. व्हाई? क्योंकि हमारा दोनों साइड का टोटल फिर मैच नहीं कर रहा भाई. अगर मैं बीआर की एंट्री ना डालूं तब मेरा टोटल मैच करना. सी डन. ठीक. तो 10,000 व्हाट ही अज्यूम कि आपने दोनों में नहीं डाला, आपने ड्रॉई की बुक में भी नहीं डाला और आपने बीआर की बुक में भी नहीं डाला. तो यहाँ पे टू सस्पेंस नहीं लिखना, टू ड्रॉई लिखना. आंसर चेक करो, टोटल ही दिया होगा सस्पेंस का 18,290 दे रखा होगा. ठीक है जी. तो 10,000 ही ट्रीटेड इट एज बुक, मींस ही इज अज्यूमिंग कि ड्रॉई में भी नहीं डाला. ठीक है. तो ड्रॉई में भी अगर अमाउंट नहीं डाली तो वही आपकी क्या है? राइट है. वही आपकी क्या है? रेक्टिफाइड है. So this is what we call how to prepare suspense account when there was excess of credit in your trial balance. ठीक है. तो आपने डेबिट साइड पे उसकी पोस्टिंग करनी है. Now see 25th. Very next question. 25th पे आ जाओ. Come at 25th. Everyone open on the same page. चलिए जी. There were errors in the trial balance of Jasbir Arora. He is a proprietor on 31st December 2018, and the difference of 15,800 in the books was carried to the credit of suspense account. खुद ही कहता हम लोगों को जो भी डिफरेंस मिला वो हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखना है. तो whatever he is saying that I am writing. यहाँ पे no excess, no short. He is talking about. He himself is saying कि सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट पे लिखो. So I will be writing that opening balance on the credit of suspense account. That was 15,800. क्योंकि डेबिट वाली वो पहली दो इलस्ट्रेशन
क्वेश्चन बना चुका है. नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ही विल बी मेकिंग कि सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पे लिखो, ऑन द क्रेडिट साइड. लेट्स रीड द फर्स्ट. 5400 received from Rajiv was posted to the debit of his account. देखो जब राजीव से पैसे मिले तो एंट्री में राजीव क्रेडिट होना चाहिए था, कहता मैंने डेबिट कर दिया. एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू राजीव. Am I right? That was 5800. But what you did? You debit राजीव भाई. जबकि राइट एंट्री मेरी क्या कहती है, राजीव को क्या करो, क्रेडिट. जब कभी भी कोई बंदा मेरे को पैसे की पेमेंट करता है, दैट पर्सन बिकम्स माय गिवर. पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट द गिवर. As Rajiv is making the payment to me, so he should be credited in the entry. But mistakenly आपने उसे डेबिट कर दिया, साथ में कैश भी डेबिट किया. मींस 2 अकाउंट आपने क्या कर दिए, डेबिट. अब क्या करें, सही करें, डबल अमाउंट से बनेगा. जो राजीव को क्रेडिट करना था करो, जो गलती से डेबिट हो गया है उसे भी क्रेडिट करके सही करो. 11,600 से अमाउंट बन गई. 11,600 से आपने राजीव को क्रेडिट कर टू राजीव. 11,600. अब डेबिट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है. आई एम डाउटफुल. आई हैव टू ओपन इमेजिनरी अकाउंट विच वी कॉल सस्पेंस. 11,000 सिखाया हुआ आपको. अमाउंट इज करेक्ट बट द साइड इज रॉन्ग. ही शुड बी क्रेडिटेड इन माई एंट्री, बट मिस्टेकली आपने 2 अकाउंट डेबिट कर दिए, क्रेडिट कुछ किया ही नहीं. ठीक है, अगेन इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल. आपने बेसिक प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी के फॉलो ही नहीं किए. पोस्टिंग करवाओ, सस्पेंस टू राजीव. 11,600. ड्रॉ द लाइन. पूछना है किसी को कुछ? एक मिनट बेटे, ये जरा करेक्शन करिए. दिस इज नॉट 5800. मिस्टेकली आई रोट द अमाउंट. इट इज 5400. ठीक है, 5400 को ऐड करो, 10,800 बनेगा बेटे. इट विल बी 10,800. ठीक है, दोनों को ऐड करके डबल अमाउंट 10,800. यस, फ्यू स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग कि सस्पेंस अकाउंट 7 बनाना है. दिस इज माय लिमिटेशन, क्योंकि बोर्ड पे मेरे को कुछ एंट्रीज फिर एरेज करनी पड़ेंगी. मेरी पोस्टिंग आई विल फॉरगेट, और आपको भी याद नहीं रहेगा. तो बेटर है मैं साइड पे बना रही हूँ. आप एंट्रीज करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि by following the accounting process, firstly pass the journal entries, then prepare the ledger. ठीक. अब मेरी लिमिटेशन है कि मेरे को आपको साथ साथ समझाना भी है, so that's why I am following this procedure, and I am not following preparing the full fledged format of this ledger. आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है. 10,008. ठीक है, तो mistakenly I wrote 5,800, it was 5,400. 1,000 being purchase return. एंट्री आनी चाहिए थी टू परचेज रिटर्न. ठीक है, किसको, क्रेडिटर को आपने सामान वापस भेजा. क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न आना चाहिए था. आपने इसे क्या मान लिया, यू पोस्टेड इट टू परचेसेस अकाउंट. आपने इसे परचेसेस मान लिया. परचेज रिटर्न को आपने परचेसेस मान लिया भाई, साथ में उसका रिटर्न वाला आर ही हटा दिया. तो क्या करें, परचेसेस गलती से क्या हो गई हैं, डेबिट, उसे क्या करो, क्रेडिट. परचेज रिटर्न क्रेडिट करी ही नहीं, उन्हें भी करो. अब मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है. आई एम डाउटफुल बिकॉज क्रेडिटर ही इज अज्यूमिंग करेक्ट. आई एम डाउटफुल. आई एम ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड द अमाउंट वाज 1,000. करेक्ट. सो 1,000 से परचेसेस क्रेडिट, 1,000 से परचेज रिटर्न क्रेडिट. सो दिस इज व्हाट सस्पेंस 2,000. राइट. अब सस्पेंस अकाउंट में दोनों लिखोगे आप. 2 परचेसेस 1,000, 2 परचेज रिटर्न 1,000, क्योंकि डबल है, कंपाउंड एंट्री है. दिस इज व्हाट 2 परचेसेस 1,000, 2 परचेज रिटर्न अगेन 1,000. दिस इज द वे. आगे चलो. 2,000 हमें डिस्काउंट मिला था, हमने उसे क्या मान लिया, डिस्काउंट अलाउड मान लिया. भाई जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो मेरे को डिस्काउंट को क्रेडिट करना था. आई शुड क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड. और कौन देता है हमें डिस्काउंट, हमारे क्रेडिटर. आपने क्या मान लिया, इसे आपने डिस्काउंट अलाउड मान लिया. इनकम को आपने एक्सपेंस मान लिया, और साथ में क्रेडिटर तो डेबिट किए ही हैं. क्रेडिटर ओके हैं. डिस्काउंट अलाउड गलती से डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो. 2 डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं क्रेडिट किया तो अब करो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड. फिर से डबल अमाउंट होगी ना, दैट इज सस्पेंस. व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ दिस डिस्काउंट, दैट वाज 1,000. 1,000 अलाउड में डालो, सॉरी 2,000, और 2,000 ही रिसीट में डालो. सस्पेंस में 4 आएगा. अब सस्पेंस में दोनों अकाउंट के आगे 2,000 लिखो. 2 डिस्काउंट अलाउड,
2000, 2 discount received, 2000. So this is the way, right? Double double. आगे चलते हैं. I need to erase the first two. पढ़ो. We paid for the repair to a motor car. मोटर कार की रिपेयर करवाई है तो रिपेयर डेबिट होना था, मोटर कार थोड़ी ना. हाँ, अगर वो वर्डिंग लिखे मेजर रिपेयर विल ऑलवेज बीइंग इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एसेट. जब मेजर रिपेयर होगा तो आपने एसेट डेबिट करना है. अगर वो अकेला रिपेयर वर्ड लिखता है तो आपने उसे एक्सपेंस ही ट्रीट करना है. So there can be the change in the wording. Major repair will always be enhancing the production capacity of the machinery or of any asset. Major repair asset की कैपेबिलिटी और उसकी एफिशिएंसी को क्या करती है? इंक्रीज करती है. तब आपने एसेट ही डेबिट करना है. अगर अकेला वर्ड लिखे रिपेयर तो आपने रिपेयर डेबिट करना है. एंट्री होनी चाहिए थी राइट, रिपेयर टू कैश. आपने क्या कर दिया? मोटर कार टू कैश. कैश ओके है. रिपेयर को डेबिट करना था, करेंगे. ठीक है. मोटर कार गलती से क्या हो गई है? डेबिट. उसे क्रेडिट करके सही करेंगे. सो वी विल नॉट बी ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट हियर. ठीक. रिपेयर शुड बी डेबिटेड. लेट्स डेबिट इट. मोटर कार हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड. कैंसल इट बाय क्रेडिटिंग इट. And the amount was 1740 rupees. This I am not posting in your suspense account because I need not to take the help of this imaginary account in this case because there was an error in 2 accounts. आगे चलो. I paid to Sanjay. Sanjay is the name of a person. लेकिन हम लोगों ने संजय को डेबिट ना करके एस संजय को डेबिट कर दिया. गलत नाम को डेबिट कर दिया. एंट्री क्या आनी चाहिए थी? संजय टू कैश. संजय, जो भी स्पेलिंग उसने लिखे हैं दैट आई एम राइटिंग, टू कैश. आपने किसको डेबिट कर दिया? डेबिट ही किया ना, एस संजय को. गलत नाम को कर दिया टू कैश. फिर से सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करेंगे. संजय को डेबिट करना था, करो. एस संजय गलती से क्या हो गया है? डेबिट. उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो विद ₹4000. फिर से सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं चाहिए. देखो मैच हो रहा है. यस 16 बन रहा है ना, तो 1000 की क्या गलती है? फिर परचेज रिटर्न टोटल चेक करो. 15 बनाया उसने. हाँ, टोटल है 16,800. ठीक है. स्टार्टिंग में तो 16 नहीं दिया. 1000 फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी. दो इट शुड नॉट, है ना. बैलेंसिंग फिगर बहुत कम आती है. यहाँ तो आंसर में बताता. टोटल हमारा ठीक है. 16,800 इज करेक्ट. या बिगिनिंग में 16,800 देना चाहिए था उसे. कोई और 1000 का कुछ भी नहीं ना छोड़ा हमने. चेक कर लो. आंसर तो मैच कर रहा है बट वी आर हैविंग द बैलेंसिंग फिगर. हाँ, उसने लिखा है कोई डिफरेंस होगा? हाँ, वहां पे 16 नहीं, क्रेडिट तो ठीक है. 16,800 होना चाहिए वहां पे, है ना. वहां पे करेक्ट कर लो. अगर नहीं करेक्ट करना तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो भाई. यू कैन राइट इट हियर. बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन. लेकिन ऐसा बहुत कम बार होगा. हो सकता है कि कोई मिस प्रिंटिंग हुई हो बुक में. ठीक. अगर ऐसा आ जाता पेपर में देन डोंट फॉरगेट टू राइट द क्लोजिंग बैलेंस. क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट क्या कर रहा है? स्टिल सर्टेन एरर्स आर देयर. 1000 रुपीज के अभी भी एरर हैं. सारे एरर्स डिटेक्ट नहीं हुए, सारे एरर्स रिमूव नहीं हुए. राइट. So whenever you find any closing balance, don't hesitate to write it on the respective side. It can come on the debit side, it can come on the credit side, right? So let's see 26th question from the back exercise. 26th, read it. Read it everyone. 26th question, back exercise. This is question number 26th. कल कोई नया टॉपिक करेंगे जब सस्पेंस अकाउंट का हमें बैलेंस गिवन नहीं होता. यहाँ पे मैंने जितनी भी आज क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के करवाए हैं, ही हिमसेल्फ इज गिविंग यू द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट. बट फ्यू मोर क्वेश्चंस आर देयर इन आवर सिलेबस वेयर बाय यू विल बी फाइंडिंग द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट योरसेल्फ. तो वहाँ पे मिस्टेक है ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस 16,800 ही होना चाहिए था. 26 पे आओ. You are presented with the trial balance showing a difference of 500. That is, credit exceeds debit. क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड शॉर्ट है, तो कौन सी साइड पे लिखेंगे?
डेबिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट, यहाँ पे भी मेरे को गलत लग रहा है क्योंकि ऊपर गलत लिखा ना, डेबिट साइड पे लिखूं, चलो देखते हैं आंसर में कुछ वेरिएशन होगी शायद, यहाँ पे भी कुछ मिस इंटरप्रिटेशन है। यू शुड राइट डेबिट एक्सीड्स क्रेडिट, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन की हेडिंग क्रेडिट बनाई है ना, देखेंगे आंसर में 500 का फर्क आएगा पक्का। 1700 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, टाइपराइटर टू कैश, योर एसेट शुड बी डेबिटेड, टाइपराइटर टू कैश, आपने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस टू कैश। अब क्या करें, आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, बहुत बार ऐसा किया हुआ है, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो सही करो। टाइपराइटर को डेबिट करना था, करेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस गलती से डेबिट हो गए हैं, उसे क्रेडिट करके सही करेंगे, एंड द अमाउंट दिस टाइम इज 1700। तो ये वो एंट्री है जो आपकी सस्पेंस में नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन ही नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं, बस सेकंड नंबर करवाऊंगी, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो। अ कैश सेल ऑफ ₹5,000 टू ब्लैक करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक, लेकिन was posted to the credit of Black's account instead of sales account. ओके जब मैं सामान बेचती हूँ ब्लैक को तो एंट्री आनी चाहिए थी कैश अकाउंट, और कैश में बेचा, कैश टू सेल्स। कहता मैंने कैश में ठीक डाला, सेल को क्रेडिट ना करके मैंने ब्लैक को क्रेडिट कर दिया, आपने कर दिया कैश टू ब्लैक। तो अब क्या करें, सेल्स को क्रेडिट करना था, करेंगे, ब्लैक गलती से क्रेडिट हो गया है, उसे डेबिट करके करेक्ट करें। So your rectified entry is black account debited to sales. ये भी वो एंट्री है जो सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगी, रेस्ट वी विल डिस्कस टुमारो, ठीक है। अभी मैं वाइंड अप नहीं कर पाऊंगी, सो विद 2 एंट्रीज यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट मेरा नहीं यूज हो रहा, नेक्स्ट 4 एंट्रीज वी विल सी टुमारो। आपकी तरफ से कोई डाउट है?